अगर आप सिंगल लड़के हैं तो आप चाहते हैं कि आपकी कोई गर्लफ्रेंड हो और इसके लिए आप किसी नई लड़की को कांटेक्ट करते हैं और उसे अपने प्रति आकर्षित करने की कोशिश करते हैं। लड़कियों को आकर्षित करने के लिए आप बहुत सारे एफर्ट भी करते हैं अगर कोई लड़की आपको पसंद आती है तो। लेकिन आपके लिए ये जानना आवश्यक है कि बहुत सारे गलतफहमियां लड़के पालते हैं इंडिया में लड़कियों के बारे में जब वो उससे आकर्षित करना चाहते हैं, और अक्सर उन गलतफहमियों की वजह से उनका नुकसान ही होता है। तो आज के वीडियो में हम समझने की कोशिश करेंगे कि वो कौन सी गलतफहमियां हैं जो लड़के लड़कियों के बारे में रखते हैं और आपको उसकी जगह क्या करना चाहिए। पर उसके पहले मैं बताना चाहूंगा कि मैंने एक एडवांस्ड ऑनलाइन डेटिंग कोर्स बनाया है हिंदी लैंग्वेज में जिसका नाम है अट्रैक्शन मैग्नेट। क्या लड़की आपको रिजेक्ट या फ्रेंड जोन कर देती हैं? क्या आपको नहीं पता चलता है कि लड़की के साथ कब और कैसे बिहेवियर दिखाया जाए? क्या आपको नहीं पता है कि लड़की को अपने प्रति कैसे आकर्षित किया जाए? क्या आप अनजाने में कुछ ऐसा बिहेवियर दिखाते हैं कि लड़की आपसे दूर चली जाती है? क्या आपकी कोई गर्लफ्रेंड बनती है तो जल्दी ही आपको छोड़कर चली जाती है? क्या आपको लगता है कि आप लड़कियों के साथ बहुत सारे अपॉर्चुनिटी मिस कर जाते हैं क्योंकि आपको नहीं पता चलता है कि कब कौन लड़की आपके प्रति आकर्षण महसूस कर रही है? या फिर आप शादीशुदा इंसान है और आपको लगता है कि आपकी बीवी आपको डोमिनेट करती है? अगर इनमें से कोई भी केस है तो ये कोर्स आपके लिए ही है। मुझे 18 साल का एक्सपीरियंस है ह्यूमन साइकोलॉजी और फीमेल साइकोलॉजी की स्टडी करने का, और मैंने जो भी सीखा है, जो भी प्रैक्टिस किया है, उसे इस कोर्स में डाल रखा है। इस कोर्स में मैं आपको ये भी बताऊंगा कि कैसे आप किसी नई लड़की को अप्रोच कर सकते हैं, उसे अपने प्रति आकर्षित कर सकते हैं, उसे अपनी गर्लफ्रेंड बना सकते हैं और उसे अपने प्रति हमेशा आकर्षित बनाए रख सकते हैं। आप इस कोर्स को डिस्काउंटेड प्राइस पर खरीद सकते हैं। मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक डाल रखा है। तो समझते हैं कि आखिर वो कौन सी गलतफहमियां हैं जो लड़के रखते हैं लड़कियों के बारे में, जिनकी वजह से उन्हें लड़कियों को अपने प्रति आकर्षित करने में परेशानी होती है। तो पहली गलतफहमी लड़के ये रखते हैं कि फ्लर्ट करने का मतलब है लड़की की तारीफ करना। बहुत सारे लड़के ऐसे होते हैं जिन्हें लड़कियों से फ्लर्ट करना बिल्कुल नहीं आता है और वो ये सोचते हैं कि अगर मैं लड़की की तारीफ करूंगा, उसकी सुंदरता की, उसके कपड़ों की तारीफ करूंगा तो ये फ्लर्ट करना है। फॉर एग्जाम्पल वो सोचते हैं कि अगर मैं ये बोलूंगा कि आज तुम सुंदर दिख रही हो, तुम्हारा ड्रेस अच्छा लग रहा है, तो ये फ्लर्टिंग है। मगर ये सच नहीं है। लड़की की तारीफ करना फ्लर्ट करना नहीं कहलाता है, और लड़की की तारीफ करना बेसिकली अट्रैक्शन के लिए बुरा है, जबकि फ्लर्ट करना लड़की को अपने प्रति आकर्षित करने का सबसे फास्ट तरीका है। तो आखिर दोनों में क्या फ़र्क है ये समझते हैं। अगर आप किसी लड़की की तारीफ करते हैं तो लड़की समझ जाती है कि आप उसके प्रति आकर्षण महसूस कर रहे हैं, उसे पसंद कर रहे हैं, और इसकी वजह से उसके मन में आपके लिए आकर्षण कम हो जाएगा, क्योंकि जैसे ही लड़की को एहसास होता है कि आप उसे पसंद करते हैं वो आप में इंटरेस्ट लेना कम कर देती है। जबकि दूसरी तरफ फ्लर्ट करने का मतलब होता है किसी लड़की में अपना रोमांटिक इंटरेस्ट दिखाना इनडायरेक्ट तरीके से। अगर आप डायरेक्टली अपना इंटरेस्ट दिखाते हो तो वो नुकसान करता है अट्रैक्शन को, लेकिन अगर आप इनडायरेक्ट तरीके से, सटल तरीके से फ्लर्ट करते हो तो ये आकर्षण के लिए अच्छा होता है। तो लड़की के साथ कैसे फ्लर्ट करें, इस पर मैंने अलग से एक डिटेल वीडियो बनाया है, आप उसे चेक कर सकते हैं। इन शॉर्ट हम बोल सकते हैं लड़की के साथ फ्लर्ट करने का तरीका होता है वो सारे स्टेप्स जिसकी वजह से लड़की के मन में आपके लिए आकर्षण बढ़े। फॉर एग्जाम्पल, आप लड़के के साथ कैजुअल फन टॉक कर रहे हैं, उसे टीज कर रहे हैं, उसकी लेग पुलिंग कर रहे हैं, तो ये फ्लर्टिंग कहलाता है। फॉर एग्जाम्पल, लड़की से बातचीत करते समय कभी कभी आप उसकी आंखों में देर तक देखते रह जाते हैं। कभी कभी बातचीत करते हुए आप लड़की को कैजुअली टच करते हैं आर्म्स पे या शोल्डर्स पे, तो ये भी फ्लर्टिंग कहलाता है। नॉर्मली हम किसी इंसान से बातचीत करते हैं तो एक सर्टेन डिस्टेंस मेंटेन रखते हैं, लेकिन लड़की से बातचीत करते समय आप उसके कुछ ज़्यादा ही करीब चले जाते हो, तो ये भी फ्लर्टिंग कहलाता है। फ्लर्ट करने का एक तरीका ये भी हो सकता है कि आप लड़की के कान में आकर कुछ कहें, भले ही वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट ना हो, मगर विस्परिंग इन द ईयर इज समथिंग गर्ल्स लाइक अ लॉट, और ये उनके लिए काफ़ी रोमांटिक एक्सपीरियंस होता है। उसके अलावा लड़की के साथ फ्लर्ट करने के लिए आप कुछ फ्यूचर में सिनारियो इमेजिन कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, वो आपसे कोई हेल्प मांगे तो आप ये बोल सकते हैं कि ये मैं तुम्हारी हेल्प तब करूंगा जब हमारी शादी हो जाएगी और हमारे बच्चों का ध्यान तुम ठीक से रखोगी। तो इसमें आप इमेजिन कर रहे हैं कोई फ्यूचर की सिनारियो जो केवल आपकी इमेजिनेशन में है, तो लड़कियां ऐसी चीज़ों को पसंद करती हैं। तो इस सारे तरीकों से आप लड़की के साथ फ्लर्ट कर सकते हैं। अगली गलतफहमी जो लड़के अक्सर रखते हैं लड़कियों के बारे में वो ये है कि वो ये सोचते हैं कि अगर लड़की मेरे साथ फ्रेंड की तरह बात कर रही है, फ़ोन पे समय बिता रही है मेरे साथ, तो वो मेरे प्रति रोमांटिकली इंटरेस्टेड है। मगर सच्चाई ये है कि लड़कियों को बातचीत करने में अच्छा लगता है, और अगर वो आपके साथ घंटों भी बिता रही है रोज़ के रोज़ फ़ोन पे, तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो आपके प्रति कोई आकर्षण महसूस कर रही है। हो सकता है कि वो आपकी तरह और भी लड़कों के साथ बातचीत करती हो, और हो सकता है कि उसका कोई बॉयफ्रेंड भी हो। तो केवल आपके साथ फ़ोन पे बातचीत करने से वो आपकी गर्लफ्रेंड नहीं बन जाती है। इसका मतलब ये भी हो सकता है कि वो केवल आपका इस्तेमाल कर रही है इमोशनल सपोर्ट के लिए, वैलिडेशन के लिए। हो सकता है कि आप उसकी बातें सुनते हो, उसकी तारीफ़ करते हो,
उसकी हाँ में हाँ मिलाते हों और उसे अच्छा लगता होगा, मगर ये रोमांटिक इंटरेस्ट का कोई साइन नहीं है। तो कब लड़की आपके प्रति रोमांटिकली इंटरेस्टेड है और कब आपको दोस्त समझती है और आपसे फ़ोन पे बात करती है, इसके बीच का डिफरेंस आपको समझने की आवश्यकता है। मैंने इस पे अलग से वीडियो बनाया है, आप उसे चेक कर सकते हैं। अगली गलतफहमी लड़के ये पालते हैं कि वो ये सोचते हैं कि लड़कियों को डोमिनेटिंग लड़के पसंद आते हैं और इसका मतलब ये है कि मुझे उस लड़की को सप्रेस करना है, उसे दबाना है। पर सच्चाई ये है कि डोमिनेटिंग का मतलब ये नहीं होता है कि आप किसी और को सप्रेस करो, उसे दबाओ। वो डोमिनेटिंग वर्ड का गलत मीनिंग निकाल लेते हैं। डोमिनेटिंग का मतलब होता है आप दूसरों की तुलना में ज़्यादा पावरफुल हो, ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो, ज़्यादा सक्सेसफुल हो। इसका मतलब ये नहीं है कि आप दूसरों को नीचा दिखाओ या दूसरों को सप्रेस करो। फॉर एग्जाम्पल, आप किसी क्रिकेट मैच में डोमिनेट कर सकते हैं सामने वाली टीम को अच्छे स्कोर बनाकर। इसका मतलब ये नहीं है कि आप सामने वाले को दबाओगे या उन्हें नीचा दिखाओगे। आप केवल अपने मेरिट के बेस पे अच्छा परफॉर्म करके मैच को डोमिनेट कर सकते हो। एक और एग्जाम्पल ये है कि अमिताभ बच्चन ने 1980s में फिल्म इंडस्ट्री को डोमिनेट किया, पर इसका मतलब ये नहीं है कि उन्होंने बाकी एक्टर्स को आगे नहीं बढ़ने दिया या उन्हें सप्रेस किया या उन्हें दबाया। इसका मतलब ये है कि उन्होंने अपने मेरिट से, अपने बॉक्स ऑफिस परफॉर्मेंस से, अपने स्टारडम से फिल्म इंडस्ट्री में अपनी पोजीशन सबसे ज़्यादा पावरफुल की। तो किसी को डोमिनेट करने का मतलब ये कभी नहीं होता है कि आप दूसरे को सप्रेस करो। तो लड़कियां डोमिनेटिंग लड़कों को पसंद करती है, पर इसका मतलब ये नहीं है कि आप लड़की को सप्रेस करो, उसे कंट्रोल करो। इंडिया में अक्सर लड़के ये भी सोचते हैं कि लड़कियों को केवल पैसे वाले लड़के ही पसंद आते हैं, मगर सच्चाई ये है कि ये बात आप केवल उनके मुँह से सुनोगे जिनके पास पैसे नहीं है। तो ऐसे लड़के जिनके पास पैसे नहीं होते हैं वो ये सोचते हैं कि लड़कियां पैसे वालों को ही पसंद करती है और जिस दिन मेरी जेब में पैसा आ जाएगा वो मुझे भी पसंद करेंगी। और वो लड़के केवल उन लड़कों को नोटिस करते हैं जिनके पास पैसे हैं और गर्लफ्रेंड भी है, मगर वो लड़के उन लड़कों को नोटिस नहीं करते हैं जिनके पास पैसे नहीं है और फिर भी गर्लफ्रेंड्स है। तो सच्चाई ये है कि पैसा आने से गर्लफ्रेंड आती है, ये सच नहीं है। आप बिना पैसे के भी गर्लफ्रेंड पा सकते हैं, लेकिन अगर आपके पास लड़कियों को अट्रैक्ट करने की कैपेसिटी नहीं है, उस हाल में आपके पास पैसे आएंगे तब भी कोई लड़की आपके प्रति आकर्षित नहीं होगी। हो सकता है कि कोई गोल्ड डिगर, गरीब फैमिली से बिलोंग करने वाली कोई लड़की आपके पैसे की वजह से आपके पास आएगी, लेकिन उसका आकर्षण केवल आपके पैसे में होगा, आप में बिल्कुल नहीं होगा। और जैसे ही आप उस पर पैसे उड़ाना बंद कर दोगे वो आपको छोड़कर चली जाएगी। तो लड़कियों को आकर्षित करने के लिए पैसे की कोई आवश्यकता नहीं होती है। अच्छा है कि आपके पास पैसे हैं, लेकिन बिना पैसे के भी आप लड़की को अट्रैक्ट कर सकते हो। और आपने बहुत सारे एग्जाम्पल देखे भी होंगे जहाँ पे किसी लड़के के पास पैसे नहीं है, शायद जॉब भी नहीं है, मगर उसके पास कोई गर्लफ्रेंड है। तो लड़कियों का अट्रैक्ट करना एक स्किल होता है जिसे आप सीख सकते हैं। अगली गलतफहमी लड़के ये पालते हैं कि अगर कोई लड़की मुझे पसंद आती है तो मुझे उसके पास जाना चाहिए और उससे प्रपोज करना चाहिए। और ये गलत सीख वो अक्सर फिल्मों से सीखते हैं, मगर सच्चाई इसकी उल्टी है। अगर आप किसी लड़की को पसंद करते हैं और उसके पास जाकर उसे प्रपोज करते हैं, उसे आई लव बोलते हैं, तो ये आकर्षण के लिए बहुत ही बुरा होता है, क्योंकि उसी समय लड़की का आकर्षण आप में खत्म हो जाता है, वो आप में इंटरेस्ट लेना बंद कर देती है। उसका कारण ये है कि लड़कियों का आकर्षण आप में तब तक बना होता है जब तक वो श्योर नहीं होती हैं कि आप उसे पसंद करते हैं कि नहीं करते हैं। क्योंकि अगर आपने अपने प्यार का इजहार उसके साथ नहीं किया है, उस हाल में वो सोचती रहेगी कि लड़का मुझे पसंद करता है कि नहीं करता है। मगर जैसे ही आपने अपने प्यार का इजहार उसके साथ कर दिया, उसका सस्पेंस खत्म हो जाता है और उसका इंटरेस्ट भी आप में कम हो जाता है। वैसे भी लड़कियों को कोई चीज़ आसानी से मिलती है तो उसकी कदर नहीं करती हैं। वो चाहती हैं आपको स्ट्रगल करके मुश्किल से हासिल करना, लेकिन जैसे ही उसे आप अपने प्यार का इजहार करते हैं, आप उसको आसानी से मिल जाते हैं और इसकी वजह से उसका आकर्षण आप में कम हो जाता है। तो लड़की को किसी भी हाल में गलती से भी प्रपोज नहीं करना चाहिए और उसे आई लव यू भी नहीं बोलना चाहिए, बल्कि आपको लड़की को अपने प्रति आकर्षित करने के लिए कोशिश करनी चाहिए, फ्लर्ट करना चाहिए, उसे टीज करना चाहिए। और जब लड़की अच्छा रिस्पॉन्स दे तो चीज़ों को फिजिकल ले जाने की कोशिश करनी चाहिए, उसका हैंड टच करना चाहिए और बाद में उसे किस करने की कोशिश करनी चाहिए। अगर उसने आपको किस कर लिया तो प्रैक्टिकली वो आपकी गर्लफ्रेंड बन चुकी है। बहुत सारे लड़के ये सोचते हैं कि लड़की को मैं पसंद करता हूं तो मैं उसे प्रोटेक्ट करूंगा, और इसी चक्कर में वो लड़की को ओवर प्रोटेक्ट करना शुरू कर देते हैं, जो बेसिकली लड़की को कंट्रोल करने के बराबर है। तो वो लड़की की लाइफ को अपने कंट्रोल में लेना चाहते हैं। किससे वो बात कर रही है, क्या कपड़े पहन रही है, कहाँ जा रही है, किससे मिल रही है, वो सारा चीज़ कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं। मगर ये प्यार नहीं है, ये कंट्रोल करने की कोशिश है जो लड़कियां बिल्कुल पसंद नहीं करती है। तो अगर आप किसी लड़की को पसंद करते हैं, वो आपकी गर्लफ्रेंड बन चुकी है, उस हाल में भी आपको
उसे कंट्रोल करने की कोशिश नहीं करनी चाहिए। वो क्या पहनती है, किससे मिलती है, किससे क्या बात करती है, इन सारी चीज़ों को अगर आप डिक्टेट करेंगे उस हाल में वो आपके साथ सफोकेटेड हो जाएगी, आपके प्रति उसका आकर्षण कम हो जाएगा और उसे लग जाएगा कि आप बहुत इनसिक्योर महसूस कर रहे हैं और उसके बाद वो हो सकता है कि अट्रैक्शन लूज करके आपसे दूर चली जाए। तो आपको समझने की आवश्यकता है कि ओवर प्रोटेक्शन करना, कंट्रोल करना लड़की को प्यार के बराबर नहीं होता है। कुछ लड़के ये सोचते हैं कि लड़कियों को बैड बॉयज पसंद आते हैं और इसी वजह से वो सोचते हैं कि मैं लड़कियों के साथ र्यूड बिहेवियर दिखाऊंगा, बदतमीजी से बिहेवियर दिखाऊंगा तो लड़की आकर्षित महसूस करेगी। मगर ये भी एक गलतफहमी है। सच तो यह है कि लड़कियों को अगर बैड बॉयज पसंद आते हैं तो उसका कारण होता है कि बैड बॉयज हम उनको बोलते हैं जो लड़के लड़कियों की ज़्यादा परवाह नहीं करते हैं, अपनी इच्छा से बिहेवियर दिखाते हैं, लड़की के साथ चिपको बिहेवियर नहीं दिखाते हैं, वो लड़कियों को बार बार कॉल नहीं करते हैं, बार बार मिलने की रिक्वेस्ट नहीं करते हैं और लड़की अगर उनके साथ रूखा बिहेवियर दिखाए तो वो परवाह नहीं करते हैं और इसी वजह से लड़कियां ऐसे लड़कों को पसंद करती हैं। लेकिन अगर आप लड़की के साथ बदतमीजी दिखाओगे तो ये बैड बॉयज़ का साइन नहीं है। बैड बॉयज़ का मीनिंग आप उल्टा मत लें। कुछ लड़के ये भी सोचते हैं कि अगर किसी लड़की ने मुझे रिजेक्ट कर दिया इसका मतलब ये है कि वो मुझसे नफरत करती है, पर यह भी एक गलतफहमी है, यह सच नहीं है। अगर लड़की आपको प्रपोज करने पे रिजेक्ट करती है इसका मतलब केवल ये है कि वो आपके प्रति कोई आकर्षण महसूस नहीं कर रही है, पर इसका मतलब ये नहीं है कि आपके बारे में वो नफरत की फीलिंग रखती है। तो अगर किसी लड़की ने प्रपोज करने पर रिजेक्ट कर दिया तो आपको उसके प्रति गुस्सा नहीं रखना चाहिए, एंगर की फीलिंग नहीं रखना चाहिए, बल्कि आपको उसकी निगाह से चीज़ों को देखना चाहिए कि शायद वो आपके प्रति आकर्षित नहीं थी, इसी वजह से उसने आपको मना कर दिया। पर जैसे कि मैं आपको पहले बता चुका हूँ कि लड़की को प्रपोज करना ही आपकी गलती थी, तो आपको उसे प्रपोज भी नहीं करना चाहिए था। तो अगर आपने किसी लड़की को प्रपोज कर दिया और उसने आपको मना भी कर दिया तो आपको अपने आकर्षण वाले बिहेवियर से उसे आकर्षित करने की कोशिश करनी चाहिए और हो सकता है कि कुछ समय के बाद उसका मन चेंज हो जाए, वो आपके प्रति आकर्षण महसूस करना शुरू कर दे और फिर वो आपके करीब आ जाएगी। अगर आप स्टेप बाय सीखना चाहते हैं कि कैसे किसी नई लड़की को अप्रोच करें, उससे अपने प्रति आकर्षित करें, उसे अपनी गर्लफ्रेंड बनाएं और उसे अपने प्रति हमेशा आकर्षित बनाए रखें, तो आप मेरा ऑनलाइन डेटिंग कोर्स अट्रैक्शन मैग्नेट चेक कर सकते हैं, जिसका लिंक मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल रखा है। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।